हेलो हेलो बच्चों, बच्चों, मैं हूं साक्षी। मैं हूं आर्यन। हम आपका स्वागत करते हैं साक्षी साक्षी गुप्ता गुप्ता क्लासेस क्लासेस में। में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि चैप्टर 5 है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है और आपने कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करना है। ये आपको दे रखा है 3 1 -1 -3। ये हमारी है फर्स्ट टर्म, ये है हमारी सेकंड टर्म, ये है हमारी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले इसमें अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी हो तो आपको पता चलेगी a1 = 3 रहेगी और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d = a2 - a1। यानी सेकंड टर्म में से आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, d, यानी कॉमन डिफरेंस। d को हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखो a2 कितना दे रखा है 1 माइनस और a1 है 3, तो 1 में से 3 गया 2, 3 बड़ा है उसके आगे का साइन माइनस, तो माइनस। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यानी a1 की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू क्या आ गई -2। अब ऐसे ही हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, लेकिन सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, मेरा स्टूडेंट करवाएगा। हमारी अभी दीदी ने बताया कि सेकंड क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा। तो देखिए, ये है हमारा a1, ये हमारा है a2, ये है हमारा a3, ये है हमारा a4। ठीक है, तो बच्चों हमारा a1 क्या दे रखा है -5। और जैसे कि दीदी ने बताया कि हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस को हम a2 - a1 से करेंगे। तो d = a2 - a1 क्या है -1 a2। जैसे कि बच्चों ये पहले माइनस गिवन है, तो जैसे हम -5 तो हम इसे ब्रैकेट में लेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा प्लस का 5 माइनस का 1, तो आ जाएगा 4। ये हमारा कॉमन डिफरेंस। दीदी आएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के लिए। हेलो बच्चों, तो आइए हम आगे बात करते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स की, कि आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो आपने फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस गिवन। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 10 ही आ जाएगी, और सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, a + d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 और d की वैल्यू भी कितनी है 10, तो कितना आ गया 20। नेक्स्ट a3 निकालनी है, यानी थर्ड टर्म a + 2d। मतलब अगर आपने 3 निकालनी है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, a + 2d। ऐसे आपने फोर्थ निकालनी है तो a + 3d। और अगर आपको a20th टर्म निकालनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, a + 19d। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा a14th टर्म निकालने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो अब जैसे a + 2d निकालना है, 10 + 2 × d की वैल्यू 10, तो 10 + 10 × 20 30। ऐसे ही आपका a4 निकल जाएगा। तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि a14 को आपने कैसे। तो जैसे कि आप सबको दीदी ने बताया है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही सेम होगा। हमें a3 यानी a की वैल्यू 3 दे रखी है और d की वैल्यू -4 दे रखी है, तो हमारा ये तो जैसे कहते हैं ये हमारा a1 है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा हमारा a1 = a3, तो ये 3 हो गया। तो हमें निकालना है a2, जिसका फॉर्मूला होगा a + d। ठीक है बच्चों, अब हमारी a की क्या वैल्यू है, यानी a1 की क्या वैल्यू है 3, तो हम इसे 3 पुट करेंगे। और हमारी d की क्या वैल्यू है -4, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में -4 लिखेंगे और इसका आंसर 3 + -3 - 4 -1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, और अब हमें निकालना है a3। ठीक है, a + 2d, जैसे कि यहाँ पर किया है a + 2d, a + 2d। यहाँ पर देखो बच्चों, हमारी a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू 3 है 3, ये हमारा 2 का 2 एज इट इज रहेगा। हमें 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। ऐसे करके 3 प्लस ये हमारा 2 ये प्लस का है और 4 है माइनस का, तो यहाँ पर आएगा हमारा -8।
तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर। अब हमें तो बच्चों हमारा A4 भी सेम ऐसे ही निकलेगा, बस हमें क्या करना है A प्लस 3D रखना है। ठीक है बच्चों, बस सेम ऐसे ही करना है। हेलो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ द AP यानी AN के बारे में। तो AN को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 D। तो AN को हम डिनोट करते हैं L से, डिनोटेड बाय L। L मींस लास्ट टर्म। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए बच्चों, हमें A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है AN। AN को निकालने का फॉर्मूला A प्लस n-1 D। तो A की वैल्यू हमें दे रखी है 7 प्लस N की वैल्यू हमें दे रखी है 8 माइनस 1, D की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू में, तो 7 एज इट इज प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28 आंसर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब की बार आपको दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है और AN की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन आपने फाइंड आउट करनी है D की वैल्यू। देखिए कैसे करना है। AN को 0 के इक्वल रख लिया, क्यों रखा, क्योंकि AN की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 0। तो AN को निकालने का फॉर्मूला A प्लस n-1 D इक्वल में 0। अब A की वैल्यू क्या है -18 प्लस N की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो D एज इट इज आएगा इक्वल में 0। अब 10 में से बन गया 9D इक्वल में ये -18 उधर जाके प्लस 18, D इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू आपको गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, AN की वैल्यू -5 है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा स्टूडेंट कर पाएगा। लो आगे बच्चों आपको सबसे पहले मैं बहुत चीज़ ये बात कर रहा था कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपके पेपरों में अच्छे नंबर आए। हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जो बोर्ड में 100% आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें इसमें A1 निकालना है, यानी A निकालना है। हमें क्या किया है कॉमन डिफरेंस यानी D जो है -3। ठीक है बच्चों, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स में जो किया है n जितना है 18, और हमें लास्ट टर्म भी दे रखी है यानी AN जो है -5। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये वैल्यू है हमारी, तो हमें इसमें क्या फॉर्मूला पुट करना है AN का फॉर्मूला पुट करना है। ध्यान से रखना AN का फॉर्मूला जो है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D। AN की वैल्यू क्या हमारे -5, तो इसका फॉर्मूला है A प्लस n-1 ब्रैकेट में D। तो ये हमारे पास AN की जो ये फॉर्मूला है ये हमारा -5 AN की वैल्यू दे रखी है, तो -5 की -5 आ जाएगी। तो A क्या है हमारे पास, A हमें निकालना है A प्लस n-1 यानी 18 - 1 करना है हमें, 18 - 1 इंटू में रखना है हमें D की वैल्यू रखनी है -3। ठीक है, तो -5 इधर है, तो हमें A इधर ये कितना हो जाएगा 17 इंटू -3 इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों, तो A प्लस नहीं A -51 इज इक्वल टू -5, A इज इक्वल टू -5 प्लस 51। ठीक है, तो हमारी A की क्या वैल्यू आ जाएगी 46। ये हमारी आएगी A1। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस वैल्यूएबल लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।